गुड लक जेरी के मिली के वक्त मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी। 2 साल लग गए और हमारे निर्देशक जो है वो काफ़ी प्योरिस्ट, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और वो चाहते थे कि मैं पूरी तरह से क्रिकेटर बन जाऊं। वो किसी तरह की चीटिंग नहीं करना चाहते थे कि वीएफएक्स में डाल देंगे या आधा अधूरा काम। वो पूरी तरह से चाहते थे कि मैं इस दुनिया में मिल जाऊं, जुड़ जाऊं। काफ़ी इंजरीज भी हुए, मेरे दोनों शोल्डर्स डिसलोकेट हो गए, लेकिन पूरा क्रेडिट इनको जाता है, मेरे 2 कोचेस को जाता है, अभिषेक नायर और विक्रांत सर, जिन्होंने इतनी मेहनत की है। और हर मोड पर मुझे ऐसे लगता था कि अरे यार गिव अप करना चाहिए, नहीं हो रहा है, मतलब मेरी बॉडी गिव अप कर रही थी, लेकिन उनसे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी हर मोड पर उनसे। और जब भी मैं इनकी विजन को समझती थी, इनके पैशन को देखती थी, तो गुस्सा भी आता था, चिढ़ भी जाती थी, लेकिन झगड़ झगड़ के हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं और बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सबको होपफुली 31 मई को नतीजा देखेगा और पसंद आएगा। गाने का प्रोसेस क्या था? गाने का प्रोसेस, आपको क्यों लगा कि मैं इस सवाल का जवाब दे पाऊंगी? क्योंकि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थी प्रोसेस में, बस शूट के प्रोसेस में इन्वॉल्व थी मैं। गाने के प्रोसेस में जानी सर यहाँ बैठे हैं और फैज भी यहाँ है, जिन्होंने जादू किया है इस गाने के साथ। तो प्रोसेस का सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। मैडम बिल्कुल, मेरा सवाल आप दोनों से है, जानवी एंड राज। आई थिंक दोबारा आप काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है एक दूसरे के साथ शूट करना? और जब पता चला कि दोनों इस मूवी के लिए, जानवी को जो पता चला राज है, आपको जो पता चला जानवी, तो क्या रिएक्शन रहा आपका पूरा? We were thrilled because हमने साथ में पहले काम किया है। हालांकि उस फिल्म में इतना काम नहीं था साथ में हमारा, एज एन लाइक बिकॉज शी वाज प्लेइंग अ गोस्ट, तो वो इतना हमारे इंटरेक्शन नहीं था, इतना बहुत ही वन साइडेड था। लेकिन इसमें हमको पूरा मौका मिला है एज एक्टर्स टू परफॉर्म, टू प्ले आउट द सीन्स। और हमारे शरण इतने बेहतरीन निर्देशक हैं, तो उन्होंने जो एनवायरनमेंट हमें दिया था ना सेट पे बनाकर, us just to perform, it was beautiful, it was magical। वो सेट पे अगर आप होते, आपको इतनी अच्छी एनर्जी आती ना उस सेट से, तो बहुत मजा आया। आई वाज थ्रिल्ड ऑफ कोर्स कि जानवी है फिल्म में, बिकॉज एक कंफर्ट लेवल है, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत मेहनती हैं, बहुत पैशनेट हैं। When you have somebody like Janvi in front of you, it's always fun to explore those scenes together. नहीं, आई थिंक जब हम रूही में भी साथ काम कर रहे थे, वो हमेशा एक गुंजाइश सी थी कि काश हमें और सीन्स करने का मौका मिलता है, एक दूसरे के साथ कुछ ड्रामा, कुछ रोमांस, कुछ कॉमेडी, और वो सारे मौके इस फिल्म में हमें मिले और बहुत मजा आया। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मैं कब से राज सर की इतनी बड़ी फैन रही हूँ। Thank you, जानवी मैम। और इन्होंने ऑनेस्टली मेरा काम बहुत आसान बना दिया था। जैसे कि आपको फिल्म में देखने को मिलेगा कि महेंद्र महिमा को इतना सपोर्ट करता है, हकीकत में भी सेट्स पर भी ऑफ कोर्स हमारे निर्देशक तो थे ही, लेकिन जो सपोर्ट राज ने मुझे दिया है, जो बढ़ावा दिया है, जो हिम्मत दी है, मुझे ऑनेस्टली आई होप इस चीज़ के जरिए मुझे लगता है मैं शायद थोड़ी और बेहतर कलाकार बनी हूँ इनकी वजह से। स्पोर्ट्स तो टफ था जैसे आपने ठीक कहा, पर उसके अलावा बहुत सारे मोमेंट्स हैं हमारी फिल्म में। जैसे मैंने पहले कहा था, फादर सन की जो रिलेशनशिप हम जो एक्सप्लोर कर रहे हैं हमारी कहानी में, उससे बहुत सारे लड़के रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, छोटे लाखों करोड़ लोग हैं दुनिया में, जो शायद कुछ और करना चाहते थे लाइफ में। उनका कुछ पैशन था, लेकिन फैमिली प्रेशर या सोशल प्रेशर के चक्कर में वो नहीं कर पाए, और आज वो कुछ और कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट कर पाएंगे, जो शायद अभी भी कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उसको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स हैं मेरे और कुमुद सर के, जानवी के और उनकी फैमिली के बहुत सारे मोमेंट्स हैं, जहाँ पे ट्रेलर में भी है कि फादर ने बोला डॉक्टर बन जाओ, तो डॉक्टर बन गई, बट अपना पैशन क्या था, अपना सपना क्या था, वो कभी सोचा ही नहीं। और हम दोनों के स्पेशली, आई थिंक मिस्टर और मिसेज माही के आपस में देयर सम रियली ब्यूटीफुल प्योर मोमेंट्स, जो मैं बोलूँगा मेरे करियर के कुछ एक अगर सीन्स निकाल के देखे जाएंगे बाद में कभी, तो उनमें से कुछ सीन्स इस फिल्म में है। चैलेंजिंग मोमेंट, आई थिंक चैलेंजिंग मोमेंट, जैसे कि राज सर ने कहा, बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे। रानी मैम, आपके राज सर क्यों बोलने लगे? क्यों ये स्टेज पर आके अचानक से सबको सर सर बुलाने का बंद कर रहे हैं? नो, यू डोंट गेट सर। आई एम कॉलिंग निर्देशक फॉर सो लॉन्ग। निर्देशक जी।
नहीं, ऐसे काफी मोमेंट्स रहे थे, बट ऑनेस्टली जैसे कि राज ने पहले भी कहा था कि जो एनवायरनमेंट शरण सर ने हमारे लिए बना के रखा था सेट पे, उस चीज ने हमारे काम को थोड़ा और आसान बना दिया था। लेकिन हर मोड पर, हर सीन के वक्त आई थिंक हम सबकी गुंजाइश ये थी कि हम सच्चाई को बड़े पर्दे पर लाने की कोशिश कर रहे थे। तो हर मोमेंट का यही था कि हम जितने ऑनेस्ट रह सके, हम वी वर ट्राइंग टू बी एज ट्रूथफुल एंड एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल। तो आई थिंक वो चीज की ढूंढ हमेशा रही थी पूरे फिल्म में। कई बार मुश्किल हो जाता था क्योंकि ऑफ कोर्स शूट स्ट्रेसफुल होता है, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी थी तो मुझे भी काफी, अभी आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लगने लगा कि मैं बस अपनी फिल्म की तारीफ कर रही हूँ, लेकिन मन करता है क्योंकि बहुत आई थिंक अच्छी फिल्म बनाते हैं तो प्राउडली इसके बारे में बात करनी चाहिए जानवी। बहुत अच्छी फिल्म है। It's always fun shooting a song, and when, as you rightly said, especially when that song is a part of your storytelling. तो इसमें वैसे ही हुआ था, हम लोग को कुछ ऐसा ब्रीफ नहीं था कि like just be yourself how you are, Mahendra and Mahima, and Sharan would give us moments like you're playing Holi, you know, you've got tickets for a cricket match, so we were just being ourselves. We were not really doing anything extra to, you know, just because it's a song so we have to be out of character and do something far away from the character. That was not the point. It was like, it was as real as the whole film is. I think when you have a comfort level with your co-actor, especially shooting montage sequences for a song become a lot of fun, because फिर आप मतलब you can have fun and make moments yourself. किसी को एक ही नाम याद आता है, महेंद्र सिंह धोनी। सो आप दोनों उनके कितने बड़े फैन हैं एंड क्या आप लोग उन्हें ये फिल्म दिखाने वाले हैं? माही विशेष हम क्या, पूरी दुनिया उनकी बहुत बड़ी फैन है, बहुत ज्यादा पसंद है हमें माही सर, और हम बहुत प्यार करते हैं उन्हें। Of course, कौन नहीं है उनका फैन? उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, क्रिकेट के लिए जो किया, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ क्रिकेटर होने के अनुसार हम उनसे प्यार नहीं करते, बल्कि उनके मिजाज के लिए, उनके उसूलों के लिए, जिस तरह के इंसान वो है। और एक फन फैक्ट मैं बताना चाहूंगी, एक इंटरव्यू शायद उन्होंने दिया था जहां उन्होंने कहा कि नतीजे के बारे में नहीं है, प्रोसेस के बारे में है। अगर आप प्रोसेस को ईमानदारी से निभाओगे, मेहनत करोगे, तो नतीजा अपने आप दिख जाएगा, और ना भी दिखे तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये पूरी फिल्म आई थिंक उस एक महेंद्र सिंह धोनी की लाइन पे बनी हुई है, एंड आई होप हम उनके फिलॉसफी को ठीक तरह से ऑनर कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स हम उन्हें ये फिल्म दिखाना चाहते हैं, उनको और उनकी वाइफ को, लेकिन वो काफी बिजी है, आई एम श्योर, बट वील ट्राई आवर लेवल बेस्ट। आप भी हेल्प कर लीजिए। नो वंस आस्क्ड मी, मुझे, मैं ऐसा नहीं था कि मेरे लिए स्पोर्ट्स बहुत ही अनफेमिलियर था। आई वाज अवेयर विद क्रिकेट एंड द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट स्टिल ट्रेनिंग चाहिए थी, तो हमने भी कुछ दिन ट्रेनिंग की। तब मुझे समझ आया कि कैसे एक्चुअल क्रिकेट खेलना बहुत टफ है, बहुत डिफरेंट है गली क्रिकेट खेलने से। बट ऑफ कोर्स आई हैव हैड कपल ऑफ माय ट्रेनिंग सेशंस आल्सो, बिकॉज इज अ सीक्वेंस जहाँ पे महेंद्र को भी हम क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जैसा आपने देखा होगा। But more than that, I think my main thing was to observe the people who were coaching Janvi, because eventually मुझे वो भी करना था फिल्म में, कि मुझे उनका, जब मैं कोच बन जाता है मिस्टर माही, तो वो उनकी क्या टेक्निकलिटीज हैं, क्या वर्ड्स यूज करते हैं, व्हाट्स देयर बॉडी लैंग्वेज, तो उसको शरण मुझे बोलते थे कि आप इनको भी साथ साथ देखते रहो, because this is what you have to do later in the film. There and you were like, you know, your video went viral, आप बाल खोल रहे हो, आप वहाँ पे जा रहे हो. Any memory which you have, you know, from your cricket days, or you know, when you were a kid, where you would literally insist your parents to go for cricket, and you know, recollecting that when you were working for this one? Can I be very honest with you? I knew very little about the sport, and for me, the sport was just something that would take my father's time away from me. So, क्योंकि शाम को जब भी वो काम से घर पे आते थे, वो टीवी के सामने मैच देखने के लिए बैठ जाते थे, और जब भी मैं उनसे कोई भी सवाल पूछती थी तो वो बोलते थे 1 सेकंड मैच ये, तो वो उसमें इतने घुसे हुए थे, मैं बहुत चिढ़ जाती थी। तो वही एसोसिएशन था एक क्रिकेट से, कि ये स्पोर्ट ना, यही वजह है कि पापा मुझे अटेंशन नहीं देते थे जब वो काम से आते थे। एंड दैट वॉज रियली माई ओनली रिलेशनशिप विद द स्पोर्ट। आई थिंक जब मेरे दोस्त जाते थे मैचेस के लिए, तो मैं भी कूल बनने के लिए जाती थी उनके साथ, और ऐसे एक्टिंग करती थी कि हाँ हाँ बड़ा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है। हकीकत काफी अलग थी।
और फिर शरण ने जब ये फिल्म नरेट किया था मुझे और उन्होंने कहा था कि काफ़ी ट्रेनिंग लगेगी, मैंने सोचा कि हाँ ट्रेनिंग तो मतलब गुंजन के लिए भी लगी थी, कितना ही होगा, बहुत था। Go and watch in the stadium. नहीं, मैंने स्टेडियम में बचपन में इतने मैच नहीं देखे हैं। मैंने एक रणजी ट्रॉफी मैच देखा था जहाँ पे अजय जडेजा सर थे, बिशन सर थे, उसके अलावा लेकिन खेला बहुत ज्यादा खेला है, फ्रॉम गली क्रिकेट टू ग्राउंड क्रिकेट टू बुक क्रिकेट, आई थिंक सब तरीके का क्रिकेट खेला है। इट्स लॉट ऑफ फन यार। आई थिंक स्पेशली नॉर्थ में हर किसी के खून में है क्रिकेट, हम सब खेल के बड़े हुए हैं।